तो वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल उत्कर्ष ज्ञान विज्ञान। फ्रेंड, आज हम लेकर आ चुके हैं आपके लिए जवाहर नवोदय विद्यालय के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, जिससे पता नहीं क्यों जवाहर नवोदय विद्यालय एग्जामिनर ये सवाल जरूर पूछते हैं। तो आइए कैसे करते हैं हल, और देखिए कैसे करते हैं हल, कौन से क्वेश्चन है। नेहा ने 8 के पहले 4 गुणकों को इस प्रकार सूचीबद्ध किया, तो इनमें से कौन सा गलत है। सबसे पहले हमें यह पता होनी चाहिए कि गुणक कहते किसको हैं और कैसे प्राप्त करते हैं। तो जिसका गुणक पूछता है उसकी ही गुणा हम नेचुरल नंबर से यानी कि प्राकृतिक संख्या से करते हैं। 8 गुणा 2, 8 गुणा 3, 8 गुणा 4, 8 गुणा 5 और 8 गुणा 6। इस तरीके से हम फाइंड आउट करते हैं। तो कैसे करेंगे? 8 ही कन 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौक 32, 8 पंजे 40 और 8 छंग 48। ये सारे के सारे हमारे क्या हो गए? गुणक हो गए। लेकिन इसने कहा है कि कौन सा गलत है। ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 8, 17, 24 और 32। क्या इसमें 8 आता है? हाँ आता है। क्या इसमें 24 आता है? हाँ आता है। क्या 32 8 का गुणक है? क्या हाँ है। लेकिन 17 क्या गुणक है? नहीं है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? गलत आंसर, यानी कि यह हमारा सही है। आगे देखते हैं दूसरा सवाल कि 5 के पहले 6 गुणजों को सूचीबद्ध बनाओ। तो इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो वही बात कि 5 की गुणा पहले 1 से करेंगे, 5 की गुणा फिर 2 से करेंगे, 5 की गुणा 3 से करेंगे, 5 की गुणा 4 से करेंगे, 5 की गुणा 5 से करेंगे और 5 की गुणा 6 से करेंगे, क्योंकि इसने 6 गुणक पूछे हैं। अब 5 एकन 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौके 20 और 5 पंजे 25, 5 छह 30। अब इनमें से ये सूचीबद्ध जो दिख रहे होंगे वही इसका आंसर होगा। 5, 6, 7, 8 ये तो होगा नहीं। 5, 10, 12 होगा नहीं। 5, 10, 15, 22, 30, 32 ये भी होगा नहीं। 5, 10, 15, 20, 25, 30 ये होगा हमारा आंसर। आगे देखते हैं क्या है अगला सवाल। तो आइए देखिए क्या है कि एकमात्र सम अभाज्य संख्या ज्ञात कीजिए जो इनमें से आंसर छांटना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे? सबसे पहले हमें यह पता होनी चाहिए कि पूछा क्या है। सम अभाज्य संख्या मतलब वह संख्या सम भी होनी चाहिए और वह संख्या अभाज्य भी होनी चाहिए। तो वह संख्या कौन सी होगी? क्या एक भाज्य या अभाज्य संख्या होती है? नहीं होती है। तो ये खत्म। क्या 5 भाज्य या अभाज्य संख्या होती है? हाँ अभाज्य तो होती है, लेकिन इसने कह दिया है कि ये सम संख्या। क्या 5 सम है? नहीं है। खत्म। 3 क्या भाज्य संख्या है या अभाज्य संख्या है? अभाज्य संख्या है। लेकिन सम क्या सम है? नहीं है। खत्म। क्या 2 अभाज्य संख्या है? हाँ है। लेकिन सम भी है? हाँ सम भी है। तो आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? तीसरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। उससे पहले अगर तुम्हें वीडियो पसंद आ रही हो, समझ में आ रही हो, तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस तरीके की वीडियो और जवाहर नवोदय की अच्छी प्रिपरेशन करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ऑल प्रेस करें, ताकि आप हमारी वीडियो प्रत्येक को देखते रहें। आगे देखते हैं, बिना देरी किए चलते हैं आगे। 8 के प्रथम 5 गुणजों को सूचीबद्ध कीजिए। तो वही बात, गुणज मतलब 8 गुणा 1, 8 गुणा 2, 8 गुणा 3, 8 गुणा 4 और 8 गुणा 5। इस तरीके से जब 5 गुणज पूछता है तो 5 तक गुणा करेंगे। अगर 8 पूछता तो 8 तक गुणा करते। लेकिन 8 एकन 8, 16 फिर 32 और फिर 24 फिर 32 और फिर 40। अब देखते हैं जो इसमें गुणक होंगे वही इसका आंसर होगा। क्या 1, 8 है इसमें? नहीं है। खत्म। 4, 16 क्या है? नहीं है। 8, 16, 19 नहीं है। 8, 16, 24, 32 और 40 ये क्या हो गया? हमारा आंसर हो गया। आगे देखते हैं क्या पूछ रहा है सवाल में। कह रहा है सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या क्या होगी। तो इसने यहाँ पर पूछा था सम अभाज्य संख्या, अब पूछ रहा है विषम भाज्य संख्या। हमें पता होनी चाहिए भाज्य संख्या किसे कहते हैं, और हमें यह भी पता होनी चाहिए कि विषम संख्या किसे कहते हैं। तो भाज्य संख्या
वह संख्याएं होती हैं जिसके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं, और विषम संख्याएं वे होती हैं जो 2 से विभाजित नहीं होती हैं। तो मतलब कहने का यह है कि जो विषम भाज्य संख्या हो वही क्या होगा, इसका आंसर होगा। क्या 3 हमारी अभाज्य संख्या है? हाँ है। क्या भाज्य संख्या है? नहीं है, तो ये गलत। सबसे पहले हमें भाज्य संख्या निकालनी है। क्या 5 भाज्य संख्या है? नहीं है, गलत। क्या 7 भाज्य संख्या है? नहीं है, गलत। क्या 9 भाज्य संख्या है? हाँ है। क्या सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या है? हाँ, विषम संख्या भी है और भाज्य संख्या भी है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं गाइस क्या है, देखते हैं अगला सवाल क्या है। कह रहा है कि 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या होगी। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बताइए क्या होगी कि 2 अंकों की भी हो और सबसे बड़ी अभाज्य संख्या भी हो। तो ये 2 अंकों की नहीं है, तो ये तो खत्म। ये भी 2 अंकों की है, ये भी 2 अंकों की, ये भी 2 अंकों की है। और पूछा क्या है इसने, अभाज्य संख्या। क्या 99 अभाज्य संख्या है? नहीं है, तो ये भी खत्म। अब बची हमारी 97 और 19। क्या 19 हमारी सबसे बड़ी हो सकती है? नहीं होगी, तो आंसर क्या होगा हमारा, 97। सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 2 अंकों की कितनी होती है हमारी, 97 होती है। अगला सवाल देखते हैं बिना देरी किए हुए। अगला गुणक क्या होगा। भाई दे रखा है सवाल इसने 12, 24, 36 और 48। तो इसने कहा है कि अगला गुणक क्या होगा। वही बात कि 12 का हमें टेबल दिखाई दे रहा है, तो 12 12, 12 दूनी 24, 12 3 36, 12 चौक 48 और 12 पंजे 60। तो इसमें आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा, 60 हो जाएगा। 75 नहीं होगा, 50 नहीं होगा, 72 नहीं होगा, क्या हो जाएगा हमारा 60। किसके समझ में नहीं आया। अब आगे चलते हैं हम। अब बात आती है गुणनखंड की। तो सबसे पहले हमें यह पता होनी चाहिए कि गुणनखंड कहते किसको हैं। तो गुणनखंड हमें सबसे पहले यह पता होना चाहिए कि गुणनखंड मानते हैं कि गुणनखंड जो करते हैं वही इसका गुणनखंड कहलाता है। लेकिन प्रत्येक संख्या का गुणनखंड एक और स्वयं जरूर होती है। जैसे मैं बात करूं 21 का गुणनखंड इसने पूछा है सवाल में, तो 21,1 ये इसके 2 गुणनखंड परमानेंट होंगे। लेकिन 21 का जब गुणनखंड करेंगे तो 3 सत्ते 21 और 7 इकन 7, 1 इकन 1, तो इसके 4 गुणनखंड हो गए, 1 7 3 और 21, 1 7 1 3 7 21। ये क्या हो गया हमारा आंसर। बाकी में ये सवाल नहीं है, ये डबल आ गया नहीं है, इसमें 5 आ गया नहीं है, तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, 3 नंबर सवाल आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं अगला सवाल क्या है। इसी प्रकार कह रहा है कि 18 के गुणनखंडों का सही ढंग दर्शाता है। गुणनखंड में ये नहीं कहता कि गुणनखंड विधि द्वारा ही हम ज्ञात कर सकते हैं, जैसे पिछले सवाल में किया इस तरीके से कि 2 नेम 18, 3 3 9 और 3 इकन 3 और 1 इकन 1। इस तरीके से जरूरी नहीं है कि इस तरीके से हम सारे गुणनखंड फाइंड आउट कर लें, लेकिन हम अगर जानते हैं कि 18 किस किस संख्या से कट सकता है वह इस द्वारा हम फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे 18 और 1 तो परमानेंट है, ये तो रहेंगे ही रहेंगे, लेकिन इसके साथ 1 के बाद ये 2 से कट सकता है, क्या 3 से कट सकता है, 6 से कट सकता है, 9 से कट सकता है, उसके बाद में ये 18 से कटेगा। लेकिन अब यह जो संख्याएं हैं वो इनके गुणनखंड में नहीं है, इसलिए इनका गुणनखंड हम ऐसे भी फाइंड आउट कर सकते हैं। अगला देखते हैं कि इसमें ऑप्शन कौन सा सही होगा। तो ये वाला ऑप्शन नहीं होगा सही, ये वाला भी नहीं होगा, ये वाला भी नहीं होगा, और ये वाला ऑप्शन राइट होगा, आंसर नंबर 4। और ये क्या है हमारा आंसर। आगे देखते हैं क्या है सवाल की कौन सी संख्या 10 के गुणनखंड है, कौन सी संख्या 10 के गुणनखंड है। इसी प्रकार हम ज्ञात करेंगे कि 10 एक तो 10 और 1 परमानेंट होगा ही होगा। उसके बाद में किस किस से कट सकता है, ये 2 से कट जाएगा, 5 से कट जाएगा, और कोई संख्या नहीं है, यानी 1 2 5 10, 1 2 5 10, ये हमारा क्या होगा आंसर। गाइस अगर आपको वीडियो
पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, और अगर और ज़्यादा पसंद आई हो तो शेयर भी करें। अगर और ज़्यादा पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य प्रेस करें। तो इसके लिए हम मिलते हैं अगली बार, जिसके साथ साथ जय हिंद जय भारत।